10 जनों ने एक बुढ़े व्यक्ति को मिलकर के जिस तरह से उसकी पिटाई लगाई, जिस तरह से उसको मारा, जिस तरीके से उसके साथ उसकी दाढ़ी काटी, ये एक दुर्व्यवहार है। चाहे वो हिंदू के साथ हो, चाहे वो मुसलमान के साथ हो, दुर्व्यवहार ही होता है। और इस तरह का व्यवहार करने वाला व्यक्ति वो नामर्द होता है, मर्द तो हो ही नहीं सकता। और हमारे देश के देखिए नेता कैसे कैसे हैं। जब मुसलमान के ऊपर अत्याचार होता है, हमारे देश के विपक्षी चूहे नेता सारे बिल में से निकल करके आ जाते हैं मुंह चमकाते हुए और कहते हैं एक मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हुआ। आज दिल्ली के अंदर निरसन चाकू मार के हिंदुओं की हत्या कर दी गई। एक भी विपक्षी दल का नेता नहीं आया, एक भी विपक्षी दल के नेता ने दो संपैथी वाली बातें नहीं की। ये राजनीति बहुत ही घटिया स्तर की करते हैं। और देखिए, अगर जिसने भी जो भी नेता अगर हिंदुस्तान के अंदर आगे और बड़ा बनना चाहेगा, अगर वो हिंदुत्व की राजनीति करेगा तो आगे जा सकता है, वरना हिंदुस्तान के अंदर ऐसे नेताओं का कोई भी भविष्य नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है, परेशान वही व्यक्ति है जहां 50 हिंदू रहते हैं और 500 मुसलमान रहते हैं। वहां इन मुसलमानों ने जिस तरह से हिंदू का जीना दूभर कर रखा है, वहां ये ओबीसी और ये विपक्षी दल एक भी नहीं बोलता। आज नूरपुर, अलीगढ़ और यहां जाकर के देखो क्या भयावह माहौल बना रखा है। आज ओबीसी बंधु इसके बारे में एक बात भी नहीं बोलते हैं। आप आज अगर किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है, किसी हिंदू को हत्या होती है, तो ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी एक शब्द भी नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इनका जो खून है दोगला है, और दोगला खून जिस किसी का होता है वो व्यक्ति दुष्चरित्र ही होता है, और इनका चरित्र है दुष्चरित्र है। जिस तरह का प्रोपेगेंडा अपना करके ये लोग सोचते हैं कि सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। नहीं मिलने वाली सत्ता आपको। जब तक आप हिंदू हित की बात नहीं करोगे तब तक इस देश पर राज नहीं करोगे। राज तो वही करेगा जो हिंदू हित की बात करेगा। वीडियो बना करके फेसबुक पे अपलोड कर रहे थे कि एक मुसलमान के ऊपर हिंदुओं ने अत्याचार किया है, जय श्री राम के नारे बुलवाने की कोशिश करी है। आज वो टीवी पे बैठ करके माफी मांग रहे हैं, ट्विटर पे माफी मांग रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हुआ उसने खुद इस राज का पर्दाफाश कर दिया है कि मेरे ऊपर हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने ही अत्याचार किया है। ऐसे ऐसे जालिम और ऐसे गंदे लोग और गंदे चरित्र के लोग बैठे हुए हैं जो कि टीवी पे आकर के बैठ जाएंगे और हिंदू मुसलमानों को इस तरह से भड़काएंगे कि बस पूछो मत कि किसी भी तरह से इनको खून पीने को मिले। क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों का खून जब बहता है ना तो इनको चाटते हुए बड़ा मजा आता है। और हिंदुओं की जो राजनीति है, हिंदुओं की राजनीति है एक सनातन धर्मी राजनीति है। जब तक इनको कोई छेड़ता नहीं है, जब तक इनको कोई छेड़ता नहीं है तब तक ये शांत बैठे रहते हैं। वरना ये ऐसे हैं हिंदू लोग, अगर कोई इन्हें छेड़ता है तो फिर उसे ये छोड़ते भी नहीं है। हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश, और ये साजिश जो बेनकाब हुई है, वो किया है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, जिसके ऊपर इन लोगों ने ब्लेम लगाया कि हिंदुओं ने इस व्यक्ति के साथ मारपीट की है और जबरदस्ती श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की है। देखिए, करता है कोई और भरता है कोई। आज हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने के लिए पूरा का पूरा विपक्ष ऐसे मुंह बाए बैठा हुआ है कि किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो और हिंदुस्तान के अंदर शांति ना रहे। हिंदुस्तान को ये लोग अशांत देखना चाहते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा विपक्षी मुखिया है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, ओबीसी बंधु, ये सारे अगर कहीं किसी व्यक्ति के ऊपर, मुस्लिम के ऊपर अगर कोई भी अत्याचार करता है, मुस्लिम ही अत्याचार करता है, तो ये लोग उसको हिंदू जातियों से मिला करके देखने की कोशिश करते हैं कि हिंदुओं ने इसके ऊपर अत्याचार करा है। आज हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम
झगड़ों की वजह से हमारा देश एक तो पहले ही बदनाम हो चुका है और हमारा विपक्ष एक सत्ता के लालच में, एक कुर्सी हथियाने के चक्कर में तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपना करके इस देश के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। मैं विपक्षी दल के सारे मुखिया नेताओं को बोलना चाहता हूं, आज की जनता जागृत है, आज की जनता पूरी तरह से जाग चुकी है। अगर तुमने किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करी है तो सबसे पहले हिंदू मुसलमान मिलकर के तुम लोगों का अंत करेंगे। आज हिंदुस्तान के अंदर सारी हिंदुस्तानी जनता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सारे के सारे शांति चाहते हैं। मगर हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे अशांत व्यक्ति भी हैं, जैसे हमारा हो गया दिग्विजय सिंह जी, जो कि कभी हिंदुओं को बोलते हैं हिंदू आतंकवाद। मैं दिग्विजय सिंह को भी बोलना चाहता हूं हिंदू आतंकवाद। जिस दिन हिंदू आतंकवाद अगर खड़ा हो गया ना, हिंदुओं का फिर इतना दिल बड़ा है ना को एक एक को चुन चुन के गोली से उड़ा भी देंगे, क्योंकि हिंदू आतंकवाद अभी देखा नहीं है तुम लोगों ने कि हिंदू आतंकवाद होता क्या है, ना ही हिंदुओं ने आतंकवाद अभी तक दिखाया है। और दूसरी चीज, गाजियाबाद के अंदर एक ताबीज बेचने वाला व्यक्ति किसी के घर में ताबीज दे रहा है या किसी को ताबीज बेच रहा है, तो तुम लोग खरीद के रहे हो। अगर तुम्हें खरीदना है तो और कहीं से जाके खरीदो। उससे खरीदा ताबीज और उसी को बेचारे को 10 जनों ने एक बुढ़े व्यक्ति को मिल करके जिस तरह से उसकी पिटाई लगाई, जिस तरह से उसको मारा, जिस तरीके से उसके साथ उसकी दाढ़ी काटी, ये एक दुर्व्यवहार है। चाहे वो हिंदू के साथ हो, चाहे वो मुसलमान के साथ हो, दुर्व्यवहार ही होता है। और इस तरह का व्यवहार करने वाला व्यक्ति वो नामर्द होता है, मर्द तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक बूढ़े व्यक्ति के ऊपर 10-10 जने टूट के पड़ोगे, वो तो बेचारा पिटेगा ही। अकेले के साथ अकेले क्यों नहीं लड़ते हो? इसलिए नहीं लड़ते कि इनकी फटती है और ये फट्टू आदमी है। ये ग्रुप बना करके किसी के ऊपर भी, चाहे हिंदू के ऊपर भी अटैक करें, चाहे मुसलमान के ऊपर अटैक करें, किसी के ऊपर भी अटैक करेंगे, ये ग्रुप बना करके करेंगे। आज कांग्रेस ने वो हाल कर दिया है, विपक्ष में बैठ करके सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं ये लोग। आज जिस तरह से इन लोगों ने गाजियाबाद के अंदर जो प्रोपेगेंडा अपनाया है वो बहुत ही गलत है और एक गंदी राजनीति का जिस तरह से इन लोगों ने उदाहरण दिया है वो पब्लिक के सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ये सोच करके बैठे हुए हैं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराएंगे, सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। देखिए, जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई के बारे में जो सोचते हैं, ये पूरा विपक्षी दल ही ऐसा है। ये विपक्षी दल सोचता है किसी भी तरीके से देश की जो माहौल है उसको अशांत किया जाए और लोगों से झूठी संपत्ति बना करके फिर इस देश के ऊपर शासन किया जाए। और शासन क्या है? इन लोगों का काम ही पैसा कमाना है। शासन करने तो कम आते हैं, पैसा कमाने के लिए ज्यादा आते हैं। पूरी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और किस तरह से तरह तरह के नए नए प्रोपेगेंडा अपनाते हैं धन बनाने के लिए। आज अखिलेश यादव की करोड़ों की संपत्ति है, ओवैसी की करोड़ों की संपत्ति है, किसी आम जनता के पास तो नहीं है। कैसे बनाई है? हिंदू मुसलमान करके इन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा करके और इस तरह की अफवाहें फैला करके इन लोगों ने इतनी प्रॉपर्टी बनाई है। पाकिस्तान मुस्लिमिस्तान बन चुका। आज हिंदुस्तान नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? इन भ्रष्ट और विपक्षी नेताओं की वजह से नहीं बन पा रहा। आज किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति अगर देखा जाए हिंदू है मगर वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि असुरक्षा की भावना ये विपक्षी दल ही पैदा करता है। और विपक्षी दल जो जिस तरह से बातें करके प्रोपेगेंडा फैला करके देश का जो अशांत माहौल इन लोगों ने बना दिया है वो बहुत ही ज्यादा गलत और भयावह बन चुका है। आज हिंदुओं का इन लोगों ने जिस तरह से नाम बदनाम करने की कोशिश करी है, आगे आने वाले की समय तुलना सभी हिंदू लोग कर लो और देखिए कि ये लोग किस तरह की राजनीति चाहते हैं। ये सिर्फ हिंदुओं की हत्याएं कराना चाहते हैं और हिंदू एकजुट होना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। देखिए बिहार के अंदर किस तरह से मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर बम बनाने की फैक्ट्रियां चल रही हैं। किस तरीके से मदरसों का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इन लोगों को चाहिए क्या? इन लोगों को तो सिर्फ जनता का खून पीना है, जनता का नुकसान करना है। इन लोगों को अपनी राजनीति कायम करनी है और इस राजनीति के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी नीचे स्तर पे गिर सकते हैं लोग
और इनकी राजनीति का सबसे ज्यादा भंडाफोड़ अगर कोई करते हैं तो हमारे हिंदू लोग ही करते हैं, क्योंकि ये राजनीति गंदी, इस तरह की दुष्चरित राजनीति करते 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 इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है, इतने मुंह फट हो गए हैं कि ये कभी भी हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। आज ओवैसी हैदराबाद में बैठ करके हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है। आज देखिए गाजियाबाद के अंदर कितने मौलाना मौलवी कितना जहर उगल रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ कि एक ताबीज बेचने वाले की पिटाई लगा दी, दाढ़ी काट दी। ओहो, कितनी गलत बात हिंदुओं को बदनाम करने की। ओहो, बहुत गलत बात है जी कि एक कलंकित, एक ऐसी राजनीति हो गई है कि कोई व्यक्ति अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो सच्ची बात कहने से हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति डरता है। आज मुस्लिम समाज में, मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने जिस तरह का प्रोपेगेंडा अपना करके और जिस तरह का भयावह माहौल बना करके पूरे क्षेत्र को बदनाम करा है, गाजियाबाद को,